जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं हिंदी के 50 ऐसे प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको बताना है कि आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। बात करें आवारा मसीहा की तो यह विष्णु प्रभाकर की रचना है। किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर की। और आवारा मसीहा जीवनी है। यहाँ पे आपको याद रखना है आवारा मसीहा क्या है? जीवनी। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आवारा मसीहा की विधा क्या है, तो क्या हो जाएगा? जीवनी। आवारा मसीहा शरद चंद्र के जीवन पर आधारित रचना है। किसके जीवन पर आधारित है? तो शरद चंद्र के। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से परिमाण बोधक विशेषण है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा परिमाण बोधक विशेषण है। सही जवाब है ऑप्शन डी, कम आमदनी। परिमाण बोधक विशेषण कौन सा है? कम आमदनी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हल्दी शब्द में, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है तो आप लोग तत्सम कर लीजिएगा कि हल्दी शब्द का तत्सम है। आपको बताना है कि हल्दी शब्द का तत्सम है। सही जवाब है ऑप्शन बी, हरिद्रा। हल्दी शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा? हरिद्रा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ नहीं है। यानी आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा विकल्प अंतस्थ नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन बी, हा। अंतस्थ कौन सा नहीं है? हा। बात करें हा की तो यहाँ पे आपको याद रखना है हा ऊष्म व्यंजन है। कैसा व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन कुल 4 होते हैं, य, र, ल और व। कितने होते हैं? 4 होते हैं, य, र, ल और व। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कल्पद्रुम का पर्यायवाची शब्द है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपको बताना है कि कल्पद्रुम का पर्यायवाची शब्द है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, कल्पशाल। क्या हो जाएगा? कल्पशाल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला क्वेश्चन है नारियल शब्द का तत्सम रूप है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, नारिकेल। नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? नारिकेल। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा विकल्प स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, निर्मल। क्या हो जाएगा? निर्मल। अगला क्वेश्चन यह चांदी छोटी सी दिखती है। इस वाक्य में छोटी सी किस विशेषण का प्रकार है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपको बताना है कि यह चांदी छोटी सी दिखती है। इस वाक्य में छोटी सी किस विशेषण का प्रकार है? सही जवाब है ऑप्शन ए, गुणवाचक विशेषण। छोटी सी किस विशेषण का प्रकार है? तो गुणवाचक का। अगला क्वेश्चन है बहुत सी भाषाओं को जानने वाला के लिए एक शब्द है, तो वह है बहुभाषाविद। क्या हो जाएगा? बहुत सी भाषाओं को जानने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? बहुभाषाविद। अगला क्वेश्चन सिंह शब्द का तत्सम रूप है। आपको बताना है कि सिंह शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्रृंग। क्या हो जाएगा? श्रृंग। अगला क्वेश्चन है सुजात शब्द का विलोम है। अजात, कुजात, सुजात या फिर विजात। राइट आंसर है ऑप्शन डी, विजात। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपको बताना है कि कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, आहार और विहार। क्योंकि आहार का विहार नहीं होता है। बात करें आहार के विलोम की तो यहाँ पे आपको याद रखना है निराहार को, क्योंकि आहार का विलोम निराहार होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला क्वेश्चन है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। कामायनी, अनामिका, प्रिय प्रवास या पृथ्वी राजरासो। राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रिय प्रवास। बात करें प्रिय प्रवास के लेखक की तो यहाँ पे आपको याद रखना है हरिऔध को। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो हरिऔध की। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। और पृथ्वी राजरासो आदिकाल की कवि चंद बरदाई की रचना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अरविंद शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? कल्पवृक्ष, केवड़ा, कमल या फिर गुलाब। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कमल। अरविंद किसका पर्यायवाची है? कमल का। आपको यहाँ पे कमल के कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची याद रखने हैं, उनको नोट कर लीजिएगा। एक है जलज, जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। पंकज, नीरज, सरोज, ये सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इन सभी को याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है जो एक स्थान पर टिक नहीं सकता है के लिए एक शब्द है, तो उसे कहते हैं यायावर। क्या कहते हैं? यायावर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है सनसनाहट में कौन सा प्रत्यय है?
तो यहाँ पे आहट प्रत्यय हो जाएगा। सनसनाहट में कौन सा प्रत्यय है? आहट प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है कुटज किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद या फिर गोविंद नारायण। राइट आंसर है ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की 2-3 रचनाएं जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। एक है अशोक के फूल, दूसरी है अनाम दास का पोथा और तीसरी है बाण भट्ट की आत्मकथा। इन सभी को आपको याद रखना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है लघुर में कौन सी संधि है? अयादि, दीर्घ, वृद्धि या फिर यण। राइट आंसर है ऑप्शन बी दीर्घ संधि। लघुर में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। बात करें इसके संधि विच्छेद की तो यहाँ पे आपको याद रखना है लघु प्लस ऊर्मी। क्या हो जाएगा? लघु प्लस ऊर्मी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला क्वेश्चन है संयोग शब्द का विलोम है, तो संयोग शब्द का विलोम हो जाएगा वियोग। क्या हो जाएगा? वियोग। अगला क्वेश्चन है किशोरी शब्द के लिए उचित वाक्य है। बात करें किशोरी की तो किशोरी शब्द के लिए उचित वाक्य हो जाएगा ऑप्शन बी 12 से 16 वर्ष की आयु की लड़की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला क्वेश्चन है हिंदी शब्दकोश में अंक किस वर्ण के पहले आता है? आपको बताना है कि हिंदी शब्दकोश में अंक किस वर्ण के पहले आता है। सही जवाब है ऑप्शन बी आ के। किस वर्ण के पहले आता है? आ के। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला क्वेश्चन है उत्साह शब्द का विशेषण है, तो उत्साह शब्द का विशेषण है उत्साहित। यहाँ पे आपको याद रखना है उत्साहित को। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, इस वाक्य के लिए उचित मुहावरा है? जान हथेली पर रखना, चक्के छुड़ाना, गढ़ जीत लेना या फिर गंगा नहाना। राइट आंसर है ऑप्शन सी गढ़ जीत लेना। कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा गढ़ जीत लेना। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपको बताना है कि ठेले पर हिमालय किसकी रचना है। हमारा ऑप्शन है रामवृक्ष बेनीपुरी, धर्मवीर भारती, मोहन राकेश या फिर धर्मवीर। राइट आंसर है ऑप्शन बी धर्मवीर भारती। ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। धर्मवीर भारती की एक और रचना जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है वह है अंधा युग। कौन सी है? अंधा युग। अगला क्वेश्चन है सभा में 50 लोग थे, वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण, समुदायवाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण या फिर परिमाणवाचक विशेषण। यहाँ पे संख्यावाचक ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है मैंने आम खाया है, यह वाक्य किस काल को प्रदर्शित करता है? आसन्न भूतकाल को, भविष्य काल को, वर्तमान काल को या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए आसन्न भूतकाल। मैंने आम खाया है इस वाक्य में कौन सा काल है? तो आसन्न भूतकाल। अगला क्वेश्चन है रश्मिरथ इनमें से किसकी रचना है? निराला की, रेणु की, रामधारी सिंह दिनकर की या फिर अज्ञे की। सही जवाब है ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर की। रश्मिरथी किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपको बताना है कि माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। राइट आंसर है ऑप्शन सी हिम तरंगिनी के लिए। किस रचना के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो आपको याद रखना है हिम तरंगिनी के लिए 1955 में। कब मिला था? 1955 में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा किसे दी जाती है? यशपाल को, जैनेन्द्र को, रामवृक्ष बेनीपुरी को या फिर फणीश्वर नाथ रेणु को। राइट आंसर है ऑप्शन डी फणीश्वर नाथ रेणु को। बात करें आंचलिक उपन्यास की तो हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास मैला आंचल। आपको याद रखना है मैला आंचल किसका था? तो फणीश्वर नाथ रेणु का था, जो सबसे पहले 1954 में प्रकाशित हुआ था। इसे हम हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास भी कह सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या है? तो वह है भाव। भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा? भाव। अगर बात करें भगवती के पुल्लिंग शब्द की तो भगवती का पुल्लिंग शब्द भगवान हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो 11 है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11। व्यंजनों की कितनी है? व्यंजनों की 33 है और कुल वर्णों की संख्या 52 है। कितनी है? 52। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्कर्ष का विशेषण होगा, तो उत्कर्ष का विशेषण उत्कृष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्कृष्ट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में कौन सरिता का पर्याय नहीं है? यानी आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सरिता का पर्यायवाची शब्द नहीं है।
सही उत्तर है ऑप्शन बी त्रिपथगा। सरिता का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? त्रिपथगा। त्रिपथगा गंगा नदी का पर्यायवाची है। आपको याद रखना है किसका पर्यायवाची है? गंगा नदी का। बात करें सरिता की, तटनी की, निम्ना की और तरंगिणी की, तो ये नदी के पर्यायवाची हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है जो क्षमा करने योग्य नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा ऑप्शन बी अक्षम्य। क्या हो जाएगा? अक्षम्य। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे प्रत्युत्पन्न मति। क्या कहेंगे? प्रत्युत्पन्न मति। अगला क्वेश्चन है खेचर का पर्याय है, यानी खेचर का पर्याय होगा आकाश में चलने वाला, पक्षी, शकुंत या फिर इनमें से सभी। सही जवाब है ऑप्शन डी इनमें से सभी। खेचर का अर्थ होता है आकाश में विचरण करने वाले समस्त सजीव या निर्जीव। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृष्ण। शुक्ल का विलोम क्या हो जाएगा? कृष्ण। अगला क्वेश्चन है सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली में कौन सा काल है? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी आसन्न भूतकाल। सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है, कौन सा काल है? तो यहाँ पे हो जाएगा आसन्न भूतकाल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। आपको बताना है कि बहुवचन की दृष्टि से इन चारों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? राइट आंसर है ऑप्शन डी चिड़िया उड़ गई। क्या हो जाएगा? चिड़िया उड़ गई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का सही अर्थ है। आपको बताना है कि सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन बी सहनशीलता की सीमा टूट जाना। सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? सहनशीलता की सीमा टूट जाना। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा शब्द तद्भव है? राइट आंसर है ऑप्शन डी कोयल। कोयल तद्भव शब्द है। अगर बात करें इसके तत्सम की तो इसका तत्सम हो जाएगा कोकिल। क्या हो जाएगा? कोकिल। अगला क्वेश्चन उसने नहाकर भोजन किया वाक्य में नहाकर किस क्रिया का उदाहरण है? प्रेरणार्थक क्रिया, दुकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया या फिर पूर्वकालिक क्रिया। सही उत्तर है ऑप्शन डी पूर्वकालिक क्रिया। उसने नहाकर भोजन किया, नहाकर में कौन सी क्रिया है? तो पूर्वकालिक क्रिया। अगला क्वेश्चन है भला मैं क्या कर सकता हूँ वाक्य में भला शब्द है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अव्यय। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपको बताना है कि केंद्रित और अधिकता में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। राइट आंसर है ऑप्शन सी इत और ता प्रत्यय। केंद्रित में इत और अधिकता में ता प्रत्यय। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से यथा विधि में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या फिर बहुव्रीहि समास। राइट आंसर है ऑप्शन ए अव्ययीभाव समास। यथा विधि में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास। बात करें यथा विधि के समास विग्रह की तो इसका समास विग्रह हो जाएगा विधि के अनुसार। क्या हो जाएगा? विधि के अनुसार। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गुरु का स्त्रीलिंग रूप कौन सा है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में सीधा सीधा पूछा गया है कि निम्नलिखित में से गुरु का स्त्रीलिंग रूप कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गुरु आइन। क्या हो जाएगा? गुरु आइन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प कालवाचक क्रिया विशेषण नहीं है? आज तक, बहुधा, बाहर भीतर या फिर प्रतिवर्ष। सही उत्तर है ऑप्शन सी बाहर भीतर। बाहर भीतर कालवाचक क्रिया विशेषण नहीं बल्कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है पद्मावत किसकी रचना है? जायसी की, चंदबरदाई की, कुतुबन की या फिर मुल्ला दाऊद की। राइट आंसर है ऑप्शन ए मलिक मोहम्मद जायसी की। पद्मावत किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की। अगला क्वेश्चन है ध्यान मग्न में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या फिर बहुव्रीहि समास। सही जवाब है ऑप्शन सी तत्पुरुष समास। ध्यान मग्न में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। तो आज के क्लास में बस इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।